ऑल राइट फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खड़े हैं जेसीबी स्किड स्टीयर लोडर के सामने। प्राइस रेंज की बात करें तो 21 लाख रुपीज़ प्राइस रेंज है इसकी। और ये मशीन मेजरली कंस्ट्रक्शन साइड में काम आती है। ट्रक वगैरह को लोड करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। टोटल 3490 mm की लेंथ है और 1980 mm की हाइट है। 1070 mm का व्हील बेस मिल जाता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में मिलती है। 135 एंड 155 दो मॉडल्स आते हैं इसके अंदर में। और कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल। सामने में जेसीबी की बैजिंग दी हुई है, राइट साइड में 135 की बैजिंग दी हुई है। जेसीबी ने इसके वेट को बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन किया है। 70% रियर एक्सल पे और 30% फ्रंट एक्सल पे दिया हुआ है ताकि टिप ओवर होने के चांसेस मिनिमम रहे। रोल ओवर प्रोटेक्शन मिलता है, फॉल ओवर प्रोटेक्शन मिलता है इसका जो कैबिन है उसके अंदर में। और काफ़ी सेफ्टी टैग मिलते हैं साथ में। विजिबल विंडो मिलती है रूफ में और टोटल 270 डिग्रीज़ की विजिबिलिटी मिलती है। फ्रंट में ऊपर में हेडलाइट्स मिल जाती है, 2 हेलोजन में, हाई बीम लो बीम के लिए, और नीचे में एक हेलोजन बल्ब मिलती है इंडिकेटर्स के लिए। और कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट प्रोफाइल। ऊपर में बूम अभी पूरा एक्सटेंडेड नहीं है। ऊपर में हेलोजन बल्ब मिलती है। सामने में रोल केज मिल जाती है प्रोटेक्शन के लिए ताकि अगर कोई ऊपर से सामान वगैरह गिरे तो ड्राइवर सेफ रहे। साइड में हॉर्न दिया हुआ है। जेसीबी इसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी टायर्स का यूज़ करती है। 10x16.5-10 PR का फ्रंट और 13x10 का सॉलिड टायर यूज़ करती है रियर वाले में। टोटल लिफ्ट कैपेसिटी 703 kgs की मिलती है। हैवी ड्यूटी मेंटेनेंस फ्री मटेरियल्स का यूज़ किया है जिससे बार बार ग्रीसिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। साइड में हाइड्रोलिक लाइंस दी हुई हैं, स्टील ब्रेडेड लाइंस और स्टील की हाइड्रोलिक लाइंस मिलती है। और राइट साइड में फ्यूल टैंक मिलता है। 98 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है और 69 लीटर्स की हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी है। नीचे में क्रेन से लिफ्ट करने की जगह दी हुई है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन मशीन्स को ऊपर फ्लोर्स पे लेके जाना होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। रिजिड एक्सल मिलता है और ऊपर में कुछ ऐसी दिखती है बूम, और साथ में रेडियल लिफ्ट पाथ मिलता है। और यहाँ पे कैबिन के ऊपर में भी लिफ्ट करने की जगह दी हुई है। साइड में रोल केज दिए हुए हैं। बूम के साइड में जगह दी हुई है इंजन को कूल डाउन करने के लिए, और ऊपर में इंजन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है जेसीबी के थ्रू। और ये फिन्स दिए हुए हैं जिससे कि पीछे की तरफ जो इंजन है उसको कूल डाउन किया जा सके। और कुछ ऐसा दिखता है रियर प्रोफाइल। हेलोजन में टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और रिवर्स लाइट मिलती है। और साइड में ग्रिल दी हुई है जिससे कि मतलब टूटने वगैरह के चांसेस कम रहे। और ये पीछे में इंजन कंपार्टमेंट है। बहुत ही नीटली और कॉम्पैक्टली डिज़ाइन किया है जेसीबी ने इसको। नीचे में नंबर प्लेट के लिए जगह दी हुई है। ये एग्जॉस्ट वाल्व और ऊपर में रेडिएटर दिया हुआ है। हाइड्रोलिक पंप की कैपेसिटी 70 लीटर पर मिनट की है जो कि 230 बार्स के प्रेशर से भेजती है ऊपर की तरफ में हाइड्रोलिक फ्लूइड को। और कुछ ऐसा दिखता है इंजन कंपार्टमेंट। लेफ्ट साइड में कूलेंट दिया हुआ है। नीचे में रेडिएटर के लिए ग्रिल दी हुई है। और ये इंजन से रिलेटेड वार्निंग साइंस दिए हुए हैं, फ्यूज़ बॉक्स से रिलेटेड और इंजन से रिलेटेड। और राइट साइड में व्हील को ओपन करने के लिए दिए हुए हैं। और नीचे में कूलेंट रिजर्वॉयर दिया हुआ है। सामने में ग्रिल दी हुई है क्योंकि रेडिएटर जो है ये हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, तो यहाँ से इंजन की एयर को सक करता है जिससे इंजन और कूलेंट दोनों कूल डाउन होते हैं। और ये है पर्किंस का 404D का डीजल इंजन जो कि 48 हॉर्स पावर एंड 143 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ऊपर में वार्निंग साइंस दिए हुए हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड कितने आवर और कितने देर में चेंज करना है। और ये है रेडिएटर फ़ैन जो कि बाहर की तरफ में हवा को पुश करता है। यहाँ से भरेंगे कूलेंट। लेफ्ट साइड में एग्जॉस्ट वाल्व दिया हुआ है। इसके बूम का टोटल 42 डिग्री का डंप एंगल है। और नीचे में यहाँ से एयर इनटेक है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। और ये हाइड्रोलिक फ्लूइड का लेवल है। यहाँ ऊपर से भरेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड। टोटल 69 लीटर्स की हाइड्रोलिक फ्लूइड कैपेसिटी है। और साथ में एक सेफ्टी वॉल्व दिया हुआ है जिसको ओपन करने के बाद हाइड्रोलिक जैक्स नीचे आ जाएंगे। और ये है पार्किंस का इंजन, 143 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। जेसीबी अपनी जितनी मशीन्स हैं उनमें जनरली नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन का यूज़ करती है। और ये साइड में वॉशर फ्लूइड के लिए दिया हुआ है और डीजल पंप दिया हुआ है और डीजल फिल्टर के साथ में। काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल्स का यूज़ किया है। जेसीबी क्लेम करती है कि उन्होंने इस बार इस वाले वेरिएंट में 20% ज़्यादा स्टील का यूज़ किया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और एग्जॉस्ट वाल्व,
सॉलिड एक्सल मिल जाते हैं रेडियल लिफ्ट पाथ के साथ में, स्टील ब्रेडेड लाइंस मिलती है। और आइए अब ऑपरेटर्स कैबिन देखते हैं अंदर से कैसा है। सिंगल साइडेड एंट्री मिलेगी, दूसरे साइड में जॉयस्टिक है और कंट्रोल लीवर दिया हुआ है। स्टील ब्रेडेड लाइंस मिल जाती हैं और कुछ ऐसा दिखता है कैबिन। एक्सीलेटर पैडल दिया हुआ है। सामने का जो मिरर है रेड वाले को पुल करके शीशे को ऊपर उठा सकते हैं। 4 इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ऊपर में विजिबल विंडो दी हुई है जिससे कि ऊपर की कंस्ट्रक्शन वगैरह काम देख सके आराम से। यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स दिए हुए हैं, पार्किंग ब्रेक, हेडलाइट से रिलेटेड, बल्ब से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं और इस साइड में हाइड्रोलिक से रिलेटेड कंट्रोल्स दिए हुए हैं। नीचे में चाबी दी हुई है जेसीबी की। चाबी को ऑन करके डिजिटल में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है 4 इंच का, जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और टेकोमीटर, आपको जो आरपीएम मीटर होता है वो एनालॉग ही मिलता है। और ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म दिया हुआ है। ड्राइव साइड में जॉयस्टिक दी हुई है, सर्वो मोटर के थ्रू कंट्रोल होती है। जब तक इसको नीचे नहीं करेंगे तब तक मशीन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और साथ में सीट बेल्ट भी देते हैं एज स्टैंडर्ड। लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल दिया हुआ है, राइट साइड में जॉयस्टिक का कंट्रोल दिए हुए हैं जिससे बूम को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसी लगी आपको जेसीबी स्किड स्टीयर लोडर की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।